एक विशेष घटना के संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहते हैं। 2550 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। मोक्ष की प्राप्ति भगवान महावीर स्वामी ने अपनी साधना के बल पर की। महावीर भगवान ने अपना वह सूत्र दिया जिसके अनुसार मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। आर्यों के विवेचना में जब हम जाते हैं तो आर्य दो प्रकार के मिलते हैं, एक वैदिक आर्य और एक अवैदिक आर्य। भगवान महावीर स्वामी ने वेदों में विहित हिंसा का परिहार करने का प्रयास किया और भारत में जो उस समय यज्ञ की हिंसा होती थी, उस यज्ञ की हिंसा को रोकने के लिए भगवान महावीर के उपदेशों का विशेष प्रभाव पड़ा। भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो यह बात सामने आती है कि भगवान महावीर एक ऐसे साधक थे, ऐसे उपदेशक थे जो विश्व शांति की कल्पना को साकार करने में लगे हुए थे। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा में और गांधी की अहिंसा में अगर देखा जाए तो अंतर सिर्फ यही होता है कि भगवान महावीर स्वामी ने उस भाव हिंसा को भी सूक्ष्म रूप से पकड़ा और उन्होंने यह कहा कि हमारे विचारों में यदि विकृति आती है तो हम भी हिंसक बन जाएंगे। पहले विचारों में हिंसा नहीं आना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में आज हमारे यहाँ जो निबंध प्रतियोगिता महाराष्ट्र सरकार ने रखी है, उस निबंध प्रतियोगिता में सभी को निबंध लिखना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि विचारों की स्पष्टता होना चाहिए। विवादास्पद बिंदुओं को छूने की अपेक्षा निर्विवाद तौर पर भगवान महावीर के संदेशों और उनके सिद्धांतों पर चर्चा अवश्य होना चाहिए। जो वर्तमान में एक विसंगति फैली या विसंगति आई है और दिगंबरों के लिए भी इस पर विचार करना चाहिए। दिगंबरों के लिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती है और उनके लिए अपने भगवान महावीर स्वामी के जो उनके ग्रंथों में उनके स्वरूप को जो बताया गया है, 4 बिंदुओं पर जो विवादास्पद हैं, उन बिंदुओं को अगर हम दिगंबर परंपरा के अनुसार देखें तो ना तो भगवान महावीर स्वामी के बड़े भाई थे, ना भगवान महावीर स्वामी का शादी हुई, ना भगवान महावीर स्वामी की कोई पुत्री हुई, ना भगवान महावीर स्वामी ने गोचरी की, ना भगवान महावीर स्वामी ने किसी प्रकार की बीमारी को झेला, ना भगवान महावीर स्वामी ने किसी तरह के गांव-गांव घूम कर के उपदेश दिए। भगवान महावीर का एक उत्तम समोसरण बनता था और जिस समोसरण में ही भगवान महावीर स्वामी अपने उपदेशों को गौतम गणधर के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते थे। भगवान महावीर स्वामी को कोई बोलने की इच्छा नहीं थी और न धर्म प्रचार प्रसार करने की इच्छा थी। वो तो उनका धर्म प्रचार अपने आप हुआ है, क्योंकि उनकी तपस्या, उनकी भीतरागता, उनके अंदर की साधना ने उनके लिए महावीर बनाया है। और वो महावीर बनने के लिए, भगवान बनने के लिए आतुर खुद नहीं थे, किंतु उन्होंने तो अपने आत्म कल्याण के लिए साधना की और निर्वाण की प्राप्ति हुई। जो हम 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, इसके पहले भी 2500वां निर्वाण महोत्सव समग्र जैन समाज ने एक साथ मिलकर के इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और जिस समिति में श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं रुचि लेकर के सन 1974 और 75 तक भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव खूब धूमधाम से मनाया था। आज हमारी परिस्थितियों में जो विवादास्पद बिंदु भगवान महावीर स्वामी की चर्चा करते हैं पंथवाद के आधार पर, मैं पंथवाद के आधार पर
भगवान महावीर को प्रस्तुत करने की अपेक्षा भगवान महावीर स्वामी के निर्दोष चारित्र को प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को यदि हम कपड़ों में बताएंगे तो दूसरा पंथ उसे कपड़ों में मान्य नहीं करेगा। इसलिए दिगंबर समाज के जो भी लोग निबंध बच्चों को लिखवाना चाहते हैं उन लोगों को स्पष्ट इन 4-5 बातों से बिल्कुल परे हो जाना चाहिए और जो उनके दिगंबर ग्रंथों में भगवान महावीर का जो परिचय दिया है वही लिखें, अन्यथा कुछ भी लिखने की कोशिश ना करें। PDF में जो भी आया है उसे आप भूल जाएं और भगवान महावीर के निर्भीक होकर के, निडर होकर के, क्योंकि समिति का ऐसा निर्णय हमारे सामने आ रहा है कि हम उनके द्वारा लिखे हुए जो स्वरूप को बताएंगे उसे हम गलत नहीं मानेंगे।